क्या सच में एक पूरा देश मिटाया जा सकता है? रुकिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सीन सोचिए। रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है। अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आता है, ब्रेकिंग न्यूज, मध्य पूर्व में बड़े हमले की शुरुआत। कुछ ही मिनटों में इंटरनेट स्लो हो जाता है, पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लग जाती हैं और लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, क्या ये एक नए युद्ध की शुरुआत है? और ये सब शुरू हुआ एक चेतावनी से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा, अगर हालात नहीं बदले तो एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। अब ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो शब्द है जो इतिहास में दर्ज हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए कहा गया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खतरा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? सच समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। सालों से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, परमाणु हथियार, प्रतिबंध और ताकत की राजनीति। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार सिर्फ 2 देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया दांव पर है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में एक जगह बहुत अहम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये नाम छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये आपकी जेब का भी सवाल है। लेकिन असली डर अभी बाकी है। जब कोई नेता ये कहता है कि पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, तो इसका मतलब सिर्फ बम और मिसाइल नहीं होता। इसका मतलब होता है बिजली खत्म, पानी की सप्लाई बंद, अस्पताल ठप, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल। यानी एक ऐसा देश जो कुछ ही घंटों में अराजकता में बदल सकता है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। 2003 में इराक वॉर शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे एक तेज ऑपरेशन बताया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? सालों तक अस्थिरता, हजारों नहीं लाखों लोग प्रभावित, और एक पूरा देश लंबे समय तक संघर्ष में फंसा रहा। इतिहास हमें एक और चीज सिखाता है। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया कई बार उस मोड़ पर पहुंची जहां एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता था। तो क्या आज भी हम उसी रास्ते पर हैं? हो सकता है, या शायद नहीं। लेकिन खतरा हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां लोग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, अब लड़ाई होती है साइबर अटैक से, ड्रोन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगर कोई बड़ा टकराव होता है तो सिर्फ बम नहीं गिरेंगे, बल्कि बैंकिंग सिस्टम हैक हो सकते हैं, पावर ग्रिड बंद हो सकते हैं, आपका फोन, आपका इंटरनेट, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। यानी बिना गोली चले भी जिंदगी रुक सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सरकारों का या आम लोगों का? जवाब साफ है, हर युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत आम इंसान चुकाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच में हो सकता है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। कभी कभी बड़े बयान सिर्फ दबाव बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि सामने वाला झुक जाए, लेकिन कभी कभी यही बयान असली टकराव की शुरुआत भी बन जाते हैं, और यही इस पूरी स्थिति को खतरनाक बनाता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे, तो क्या ये संकेत है कि हालात कंट्रोल में है, या फिर ये संकेत है कि चीजें धीरे धीरे हाथ से निकल रही हैं? क्योंकि सच ये है, युद्ध कभी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, उसका असर हर घर तक पहुंचता है, आपके खर्चों में, आपकी नौकरी में, आपकी सुरक्षा में। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई खबर देखें, तो उसे सिर्फ स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाइए। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, अगर ये सच में हुआ तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अब आपकी बारी है। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है, या आने वाले समय का संकेत? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।